मुक्ति का और बंधन का कारक अगर कोई है तो वो मन है। हीरोइनों को दे दे के लंबी लंबी सांसें लेते हैं, हाँ, एक क्षण नहीं देगा जी भर के। मेरा हस्बैंड बड़ा हैंडसम है। बंदर को कहो कि जिंजर वाली टी तू पी ले, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। चाहे जे नागिन पुरुष के शरीर में होए, चाहे जे नागिन स्त्री के शरीर में होए, ये नागिन खतरनाक है। बस दिशा कंफर्म है, इधर घुमा दो तो लॉक और इधर घुमा दो तो अनलॉक। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले पृथ्वी के जो मानव हुए वो हुए महाराज मनु, रानी शत्रुपा, और उनकी जो पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ। और कर्दम मुनि के साथ जब विवाह हुआ तो 9 कन्याएं हुई उनसे। 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। और कपिलदेव भगवान ने अपनी माँ को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये सनातन है, अगर पुत्र भी उपदेश दे तो माँ स्वीकार कर लेती। माँ ने कहा पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो, मेरे मन में संशय है, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बोले माँ आप आज्ञा करो। बोले पुत्र मेरे समान संसार में कोई भाग्यवती सौभाग्यवती स्त्री नहीं होगी। जो राजा की पुत्री है, योगी की पत्नी है, भगवान की माँ है। क्या सौभाग्य। इस पृथ्वी के पहले राजा की पुत्री, महाराज मनु की पुत्री, ठीक, योगी की पत्नी। अब बताओ कितने योगी थे जानते हो। राजकुमारी से विवाह हुआ कर्दम मुनि का, एक क्षण नहीं देखा जी भर के, 1 मिनट नहीं दे, 1 सेकंड नहीं देखा। और ये आजकल के राजकुमार हीरोइनों को दे दे के लंबी लंबी सांसें लेते हैं, हाँ बड़ी सुंदर लग रही, यहां ले ले, कर ले ब्याह कर ले आते तू, सैंडल उठावे लाख ना तू या के जा देख देख के कह रहा आई लाइक दिस हीरोइन, ले ले हीरोइन, इतना खाए। व्यक्ति की जैसी मेंटलिटी होती है उसके रोल मॉडल्स भी वैसे ही होते हैं। तमाम कथाकार ऐसे हैं जो रोल मॉडल्स साधु संत महात्माओं को मानते हैं, और तमाम युवा ऐसा है जो पीने खाने वाले न नचनिया और जो लगाना हो लगा लो, इनको अपना हीरो और हीरोइन मानता है, रोल मॉडल। तो उनको रोल मॉडल मानने वाले जाएंगे कहाँ, उसी रास्ते पे। साधु संत कथाकार इन धर्म प्रचारकों को अपना रोल मॉडल मानने वाले, सुखदेव जी को रोल मॉडल मानने वाले कहाँ जाएंगे, सत्य के मार्ग पे। ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें वो गंदी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस अपने रोल मॉडल बनाने हैं कि सत्य के मार्ग दिखाने वाले धर्माचार्य गुरु संत महात्मा, ये प्रचारक तुम्हें अपना रोल मॉडल मानने हैं। ये तुम्हारा डिसीजन है, किसी और का नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी है। पर एक बात याद रखना, जिसे तुम अपना रोल मॉडल मान रहे हो उसी के तरी तुम बनने के रास्ते पे हो। एक रास्ता पतन की तरफ है और एक रास्ता पावन रास्ता है, भगवान की परमात्मा की तरफ है। तो ये तुम्हें सोचना है किधर जाना है। तो युवाओं को चाहिए, उन्होंने कहा महाराज मेरा पुत्र कौन, भगवान, मेरा सौभाग्य देखिए कितना श्रेष्ठ समय है, पर फिर भी मेरा मन भ्रम में है, मेरी इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई। हे पुत्र बताओ मैं करूं तो क्या करूं। तब भगवान कपिल देव कहते हैं माँ ये सारा किया धरा मन का है। ये पॉइंट बताने के लिए पूरी कथा सुनाई आपको। ये सारा किया धरा मन का है। मुक्ति का और बंधन का कारक अगर कोई है तो वो मन है। जब आपका मन संसार में लग जाएगा तो आप फंस जाएंगे, और जब आपका मन संतों में लग जाएगा, संतों के चरणों में लग जाएगा, भगवान की कथा में लग जाएगा, तो आप तर जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। कौन कौन अपने घर में ताला लगा के आए, लगा के आए? चाबी है पास में ही है, खो तो नहीं गई, देखना है ना। हाँ, तो जिस चाबी से ताला लगा के आए हो ताला खुलेगा भी उसी चाबी से। बस दिशा कंफर्म है, इधर घुमा दो तो लॉक और इधर घुमा दो तो अनलॉक। एम आई राइट? ये मन चाबी है। संसार की तरफ घुमा दो तो ब्लॉक,
लॉक हो गए इस संसार में, यहीं आओ यहीं जाओ यहीं मरो। और अगर यही मन घूम जाए संतों की तरफ तो बोले अनलॉक। स्वयं कपिल देव जी कह रहे अपने मन को संतों के चरणों में। अरे संतों के चरणों में क्यों लगाएं? बोले संतों के चरणों में इसलिए लगा दो क्योंकि ये संतों के पास जब हम जाएंगे तो ये क्या करेंगे? बोले भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे। और भगवान की प्यारी प्यारी कथा क्या करेंगी? बोले हमारे मन को जो कि लोहे के समान है, भगवान की कथा चुम्बक बनाकर हमारे मन को ठाकुर जी की चरणों की तरफ खींच के ले जाएंगी। और जब मन चला गया कथाओं में भगवान में, उसी समय कल्याण हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कथा सुन सुन के किस किस का मन ठाकुर जी में लगा है, ठाकुर जी की तरफ लगा है? सुनिए कभी कथा इससे पहले? किस किस ने सुनी है? हमारी कथा इससे पहले किस किस ने सुनी है? अच्छा कब से जानते हो हमको? हाँ, इतना मत कहो, बूढ़ापन फील होता है? क्या नहीं सुना? कब से सुनते? तो कब से सुनते हो आप? बताया नहीं आपने। हाँ तो बताओ। अब इतना तुम बोल दोगे 2004, 2006, 2014, 2008, तो ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा नहीं, मैं अभी तो आना शुरू किया मैंने टीवी पे, अभी सुन रहे हो ना कथा। इस कथा का ही प्रभाव है ना कि हम कुंभ में बैठ के भी यहां कथा सुन रहे हैं। यही काम करती है कथा। और हमारे जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी वो क्या जाने कथा क्या देती है। हमारे ब्रज में ऐसे न के काजे सीधी सादी कहावत है, बंदर का जाना अदरक को स्वाद। बंदर को कहो कि जिंजर वाली टी तू पी ले, उसको कहो जिंजर, जिंजर माने अदरक, अदरक की चाय पियो बंदर को। बंदर समझ गए कि मंकी को बंदर चाय पिलाओ उसे कोई स्वाद आएगा? तो जिसने कभी कथाएं सुनी नहीं है उसे क्या पता कथा करती क्या है। मैं सच कह रहा हूं, जो मनुष्य कथा सुनते हैं, कथा उनके जीवन में चमत्कार करती है। चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार है। जन्म जन्मांतर से फंसे हुई आत्मा को वहां से खींचकर सीधे ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देती है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है माय डियर, सबसे बड़ा। इसलिए प्राण छूट जाएं पर कथा नहीं छूटनी चाहिए, ऐसी जिद कर लो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मन किस में लगाना है? श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना। गंगा जी यहाँ है, जमुना जी भी यहाँ है, कान्हा भी मेरा निकट है। अब कौन सी समस्या विकट है? बस एक ही समस्या है, ये मन ठाकुर जी में लगने को तैयार नहीं हो रहा। जब लग गया तो उद्धार कंफर्म है, बेड़ा पार कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपनी मां के उपदेश से देवहूति जी ने उद्धार किया। उसके बाद सती चरित्र आदि इत्यादि प्रसंग है। फिर ध्रुव जी का प्रसंग आता है। उत्तानपाद महाराज के पुत्र हुए ध्रुव। उत्तानपाद महाराज ने 2 विवाह किए, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि छोटी थी, सुरुचि जो थी वो छोटी थी पर दिखने में सुंदर थी, और सुनीति विचारों से, कर्म से, भक्ति से बड़ी सुंदर थी, पर तन उतना सुंदर नहीं था। तो संसार वाले तो सुंदर ही देखते हैं तन से,
व्यवहार चाहे जैसा भी हो, और व्यक्ति फंसता भी वही है। ये पाउडर वाउडर अच्छा होना चाहिए बस। हम ये बात कहें, चेहरा सुंदर हो न हो पर स्वभाव सुंदर हो, उससे प्रेम करो। जिसका स्वभाव सुंदर हो। ये देवियों से भी निवेदन कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड बड़ा हैंडसम है, का हो गया को? तेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है ये कोई मायने नहीं रखता। तेरा हैंडसम, तेरे हस्बैंड का क्या हुआ? किसी माँ ने, किसी देवी को बुरी लग गई, उसने मेरी जुबान रोक दी शायद है। तेरे हैंडसम हस्बैंड का स्वभाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारी पत्नी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, इट डजंट मैटर, लेकिन उस ब्यूटीफुल वाइफ का स्वभाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है, ये है मैटर। एक बात बताएं, तन की सुंदरता कुछ दिन ही आकर्षित कर सकती है। जैसी नागिन निकलेगी ना मोहते, नागिन जैसी यहाँ निकलेगी, वो तन की सुंदरता धरी की धरी रह जावे। अब माता कह रही हूँ हमको नागिन कर, तुम्हें नागिन नहीं कह रहे, तुम नहीं हो नागिन, तुमसे कौन कह सकता है नागिन? जिरई नागिन लंबी है, जब फनफनारतना है, अच्छे अच्छे रिश्ते ने चकना चूर करके धर देते हैं। तुम्हारी सु भयंकर नागिन है जी। चाहे जे नागिन पुरुष के शरीर में होए, चाहे जे नागिन स्त्री के शरीर में होए, ये नागिन खतरनाक है। इसीलिए तो कबीर बाबा ने कहा, बाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब कहूं 12 आन। हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, इट डजंट मैटर। मायने रखता है तुम्हारा स्वभाव कैसा है, और जिसका स्वभाव अच्छा है उसका जीवन अच्छा है, उसी का जन्म अच्छा है। तुम्हारी ताली बता रही हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, मैं जानना हूं। ये जितनी भी बात मैंने कही है, जो यहां माता बहन बैठी हैं उनसे नहीं कही है। आप लोग तो बड़े देवी हो आप। ये तो नागिन की बात मैंने उनसे कही है जो सनातनी नहीं है। अब तो बजाओ ताली। हाँ? नहीं, पर बात वहीं आ जाएगी, तन की सुंदरता तो राख होगी, और विचारों की और स्वभाव की सुंदरता तेरा साथ होगी, वही तेरे साथ चले, वो बहुत जरूरी है।